देखिए, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन की जंग में जो हाल ही में छिड़ी है, उसमें पैलेस्टाइन ने शुरुआत में बहुत बर्बरता दिखाई है, महिलाओं को नंगा नचाया है, आर्मी पर्सनल्स को मारते वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं। इससे साफ बात है कि दो देशों की लड़ाई नहीं हो रही है, मुसलमानों की यहूदियों से लड़ाई हो रही है। और ये आज की चली आई लड़ाई नहीं, बहुत पुरानी है, क्योंकि इस्लाम में यहूदियों को ऐसा क्रीचर माना जाता है कि जिनको मारो खत्म कर दो। इस्लाम में तो नॉन मुसलमानों को ही इनफिडेल्स पता नहीं क्या क्या ऐसा माना जाता है, मूर्ति पूजकों को ही ऐसा पता नहीं माना जाता है कि उनको उनके साथ आप को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। उनका खत्म होना बहुत जरूरी है, और खत्म होने के दो तरीके हैं, या तो किलिंग या तो कन्वर्जन। उसी राह पे ये भी लड़ाई है। अब इजराइल इतना छोटा सा बचा हुआ बाई लैंड मास, लेकिन उसके अंदर बहुत गुदा है, वो मारना शुरू करेगा तो इनको खत्म भी कर सकता है, बस वो वर्ल्ड वॉर के चक्कर में नहीं कर रहा है। अब देखा जा रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इसराइल के साथ है, जिसमें से जो दो बड़े देश हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर्स हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो हैं नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक। उन्होंने अनइक्विवोकली इसराइल का स्टैंड लिया है, इसराइल के साथ खड़े हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि रशिया और तमाम कई देश और जो होंगे वो भी इसराइल के साथ ही होंगे। तो वंस एंड फॉर ऑल इन जिहादियों को, जो कि अल्लाह अकबर के नारे लगा के ही मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस्लाम की ही जंग है, उनको एक बार में ही पैलेस्टाइन को निपटाना पड़ेगा। पैलेस्टाइन की नॉर्मल इनोसेंट सिटीजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिहाद करने के लिए हथियार उठा के रोड पे उतरे हुए हैं उनको मारो।